हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है अनाथ। राघव अपनी माँ को बहुत दिनों से नीति से शादी करवाने को मना रहा था, किंतु वो तैयार नहीं थी। वजह केवल इतनी थी कि नीति एक अनाथ लड़की थी जो राघव की सहकर्मी भी थी। मजबूरी में राघव ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। राघव, ये अनाथ तुम्हारी पत्नी भले हो सकती है, पर मेरी बहू नहीं। राघव नीति के साथ शादी के बाद जब घर आया तब उसकी माँ सुलोचना जी बोली और अपने कमरे में चली गई। माँ जी चाय। अगली सुबह नीति सास को चाय देते बोली, मैं तुझ जैसी अनाथ की माँ नहीं समझी। मेरे बेटे को तूने अपनी बातों से फंसा लिया, पर मुझे नहीं फंसा पाएगी। सुलोचना जी उसे ताना देते हुए बोली। नीति का कलेजा छलनी हो गया। ये सुनकर प्रत्यक्ष में वो मुस्कुराकर बोली, अपने पति की माँ को और क्या कहते हैं माँ जी? मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। सुलोचना जी उसकी मासूम हंसी देख कुछ ना बोली। नीति जितना सुलोचना जी का दिल जीतने की कोशिश करती, उतना सुलोचना जी उसका तिरस्कार करती, किंतु नीति के चेहरे पर सिकन तक ना थी। हालांकि वो अकेले में आंसू भी बहाती, पर राघव को जाहिर ना करती। क्यों सह रही हो इतना सब नीति? मुझसे शादी करके तुम्हें सिवा तिरस्कार के कुछ नहीं मिला। आज फिर किसी बात पर सुलोचना जी ने नीति को काफी सुनाया तो राघव उसका उदास चेहरा देख बोला, अरे मिला क्यों नहीं? बचपन से माँ के लिए तरसी हूँ। तुमने मुझे माँ दी है ना? स्कूल में जब बच्चों की मम्मी आती थी तो मैं अनाथ उन्हें देख ईश्वर से शिकायत करती थी। ईश्वर ने देखो मुझे सास के रूप में माँ दे दी। नीति मुस्कुराकर बोली, किसे बहला रही हो नीति? तुम भी जानती हो माँ तुम्हें बहू तो क्या इंसान तक नहीं समझती। हमेशा तो अपने तानों से तुम्हारा कलेजा छलनी करती रहती है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताती हो तो मुझे पता नहीं है? राघव बोला। राघव, मुझे माँ की बहू नहीं बेटी बनना है, इसलिए वो मुझे कितना सुनाए, कितना मेरा कलेजा छलनी करे, मैं उफ नहीं करूँगी, क्योंकि इस अनाथ को माँ चाहिए और तुम हम माँ बेटी के बीच मत आया करो। मेरी माँ बहुत अच्छी है, बस थोड़ा नाराज है, जो कि लाजमी भी है। उनके कितने ख्वाब होंगे तुम्हारी शादी को लेकर, जो मुझ अनाथ की वजह से टूट गए। नीति उदास होकर बोली। सुलोचना जी बाहर से सब सुन रही थी। उन्हें खुद की सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। ये बेचारी मुझसे माँ का प्यार पाने को इतना सब सह रही है और मैं सिर्फ इसका तिरस्कार कर रही हूँ, जबकि अकेले इसकी तो गलती नहीं। शादी तो मेरे बेटे ने की है इससे। उन्होंने सोचा। उनकी आंख में इस वक्त आंसू थे। ना बेटा, तू अनाथ नहीं है, मैं हूँ ना तेरी माँ। अचानक सुलोचना जी अंदर आई और बोली, माँ। भरे गले से नीति बोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ने उसे स्वीकार कर लिया। हाँ बेटा, इतनी अच्छी बहू तो मैं भी ना खोज पाती जो मेरे बेटे ने खोजी है, और मैं मूर्ख मगज सिर्फ इस बात से उसका तिरस्कार कर रही कि वो अनाथ है, जबकि मुझे तो इसकी माँ बन उसके जीवन की ये कमी भरनी चाहिए थी। सुलोचना जी बोली और उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया। नीति भी सास के गले लग फूट पड़ी, क्योंकि आज उसने माँ को जो पाया था